लग्जरियस पेंट हाउस। जंगकुक वहाँ 70 फ्लोर में बैठा था। यहाँ से सिटी का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। आधे से ज़्यादा तो इसका खुद का ही है। बिलियनरी जियोन फैमिली में एक लौता वारिस। इतना सब कुछ होने के बावजूद बिल्कुल अकेला महसूस होता है। उसके डेस्क पर एक इनविटेशन कार्ड था। आपको इनवाइट किया जा रहा है सोलमेट सेरेमनी पर। वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए एक्सक्लूसिव गैदरिंग। अपना प्यार ढूंढने के लिए बियॉन्ड नेम फेम एंड फॉर्चून। प्यार, ये सब बहुत ही खूबसूरत लगता था पहले उसे, पर आज लड़कियां सिर्फ उसका सरनेम ही देखता है। दिल तक पहुंचना दूर की बात है। मुझे पता है ये मॉम डैड ने ही अरेंज किया है, बिल्कुल भद्दा मजाक है, पर विद हिडन आइडेंटिटी। लगता है ये मजाक थोड़ा मुझे चाहिए था। दूसरी तरफ FBI हेडक्वार्टर में एजेंट पार्क, यस, हमें ये पता लगा है कि ये सीरियल किलर सोलमेट सेरेमनी अटेंड करेगा और हमेशा की तरह उसका टारगेट हम नहीं जानते। वो एक साइको किलर है, उसका टारगेट कंफर्म करना मुश्किल है। आपको ये मिशन दिया जा रहा है कि आप वो सेरेमनी अटेंड करेंगी और जितनी जल्दी हो सके वो सीरियल किलर को पकड़ेंगी। वहाँ बहुत लोग आने वाले हैं, तो आपको हर एक पर नजर रखना पड़ेगा। जी मैं समझ गई। तो हम अब आपके जाने के इंतजाम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड नेम मिंजी ली, कॉन्टेस्टेड नाम 66। जिमिन फिर अपने घर वापस आती है। घर नहीं कह सकते, हमेशा बदलती रहती है। सोलमेट सेरेमनी, प्यार ढूंढने के लिए। इन सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करती। प्यार की जगह मैं मिशन करने के लिए जा रही हूँ। अजीब है। तो देखते हैं कल कितने सटके हुए लोग आते हैं वहाँ। इस बार वो सीरियल किलर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। प्रॉब्लम तो ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी कि मैं सचमुच इंटरेस्टेड हूँ। पर वो किलर वो क्यों जा रहा होगा? प्यार ढूंढने? नहीं, शायद कोई शिकार है वहाँ उसका, या फिर वो ऐसे ही मजाक के लिए जा रहा है। उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। अगले दिन जिमिन रेडी हो रही थी। वो ज्यादा बोल्ड मेकअप या फिर ड्रेस नहीं पहनती है क्योंकि अटेंशन नहीं चाहिए उसको, सिर्फ काम से मतलब है। वाह, ये तो बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट किया गया। सिक्योरिटी चेक के दौरान उसके बाकी एजेंट्स के हेल्प से वो उसकी स्पाई कैमरा, हथियार और लैपटॉप अंदर ले पाती है। ये सेरेमनी 1 महीने चलेगी, पर जिमिन को सीरियल किलर को पकड़ना है इससे पहले कि वो किसी को मार पाए। तो पता है बिलियनरी जियोन जंगकुक है यहाँ हमारे ही अंदर। क्या? वो तो मेरा भैया है, वो मेरा बनेगा। मैं तो उसी के लिए आई हूँ। अब सिर्फ ढूंढना है कि वो कौन है, और मैं ढूंढ भी लूंगी, मुझे पता है। मैं देखते ही पहचान जाऊंगी। लोगों को यह कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ? इनको क्या लगता है मैं अपना कीमती वक्त इन पर वेस्ट करूंगा? ग्रीडी गर्ल्स। कोई भी क्या होगा ऐसा जो कि बिल्कुल सच है। हाय, ओह हाय हैंडसम। जंगकुक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसके लिए अटेंशन ग्रैब करना नॉर्मल है। इवन अब लड़कियां उसका आइडेंटिटी नहीं जानता, फिर भी उसका ऑरा और लुक्स पागल कर देने जैसा है। दूसरी गेट से जिमिन की एंट्री होती है। वो चलते चलते हर एक कॉन्टेस्टेंट का फेस आंखों से स्कैन कर रही थी। उसकी आंखें जंगकुक पर जाता है, जो कि पहले से उसे ही देख रहा था, और वो नजर मुड़ा लेती है। और इससे जंगकुक बहुत ही ट्रिगर हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कोई लड़की उससे नजर घुमा गई। जिमिन की नजर लोगों के अलावा भी हॉलवे, एग्जिट्स इन पर जा रही थी। वो अपने माइंड में इस पूरे जगह की एक मैप बना रही थी। जंगकुक तब से उसे ही घूरे जा रहा था। वो ना ही कोई बोल्ड कपड़े पहन कर आई है और ना ही कोई अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से जंगकुक की नजर में जिमिन बिल्कुल अलग लग रही थी। हाय, तुम दूसरे से बहुत अलग हो। क्यों लगा ऐसा? ऐसे प्यार की जगह पर आके भी लड़कों से नजर घुमा रहे हो?
ये मेरे ऊपर इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? दूसरों से डिफरेंट भी नहीं लगना चाहिए मुझे। शायद मैं दूसरों की तरह ही हूँ, बस छिपाने में अच्छी हूँ। और अब यही तो यहाँ आने का रीजन होना चाहिए, सोलमेट ढूंढना विदाउट आइडेंटिटी। अगर क्रिमिनल निकला, गुड लक। वो मुड़ के चली जाती है। इंटरेस्टिंग। अटेंशन प्लीज। आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये सेरेमनी स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले रहेगा हमारा स्टार्टिंग पार्टी। आप सभी आज रात एंजॉय करें और एक दूसरे को जानिए। और कल से स्टार्ट होगा हमारा मेन फंक्शन, पेयरिंग राउंड्स एंड गेम्स। वो लड़की कहाँ चली गई? अगले दिन सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम हमारा पहला राउंड शुरू करने वाले हैं, जहाँ सफल करके रैंडम पेयर चुना जाएगा। दो अनजान दिलों का पहला डेट। पार्टिसिपेंट नॉन्ग 1 के साथ नॉन्ग 76, 17 के साथ 24, 24। ओह, तो ये लड़की है। 66 के साथ आने का इंटरेस्ट था। यहाँ तो टेरेस लिखा है। चलिए 50 के साथ 66। चलिए हमें गार्डन की तरफ जाना है। पहले एक हैंडसम लड़का पढ़ना था इसके साथ। वैसे आपका इंटरेस्ट क्या है? कौन सी चीजें आपको ज्यादा पसंद आता है? मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आता, जो भी आता है वो मैं अपना बना ही लेता हूँ। आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। आज का ब्रेकफास्ट अच्छा ही था। मुझे अपने मॉम के बनाए हुआ खाना अच्छे लगते हैं। मुझे भी, पर क्या करें, ज्यादातर बाहर ही खाना पड़ता है। हाँ, घर जाकर तुम पहले क्या करना पसंद करती हो? मुझे तो इतना बड़ा होकर भी अभी भी मॉम के ताने सुनने पड़ते हैं। वैसा कुछ नहीं, बस आराम करती हूँ और ऐसे ही। तो ये वर्किंग वूमेन है, अकेली रहती है। गुड इवनिंग, कैसी गई आपके दिन? अच्छी गई। ये आँखने मेरे पीछे ही पड़ गया है क्या? मोहतरमा, आपको आदत है भागने का? शायद ऐसे नजरों से। तो बताइए, यहाँ कौन शरीफ नजर से देखने के लिए आया है? वहाँ सामने एक बड़ा सा झरना है, आप देखना चाहेंगी? थैंक यू, मैंने देख ली थी। वाह, कैसा रिजेक्शन है। चैलेंज कर रही हो क्या? I like it. एजेंट पार्क, उस किलर को क्या ढूंढ पाए? अभी तक तो नहीं। मुझे यहाँ के सारे कॉन्टेस्टेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए। हम आपको आपके लैपटॉप में भेज देंगे। जल्दी करिए, ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। जी। एक बोल डांस होता है। ये एक चांस है सभी को बहुत करीब से देखने की। हर एक मूवमेंट, हर एक एक्सप्रेशन। मुझे आप बहुत पसंद आए। जब चूज करना पड़ेगा तब तो मैं आपको ही चूज करूँगा। मुझे क्यों? आप तो बिना कोशिश करके ही खूबसूरत है। ऐसा ही मेरा आइडियल टाइप है। एक चांस तो देकर ही देख सकते हैं। इतना वक्त तो नहीं लगता। नहीं, अभी नहीं, दूसरे लोग बाद में। यहाँ गौर कीजिए। माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, नैनों पे नैनों का पहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है ये जहां, तुझको चुराया है पाया है ये जहां। आपको शौक है ना भागने का? भागिए, हमें भी आपको बार बार पकड़ने का शौक है। ये आग में नहीं, ये कुछ और है। ये मेरे दिल की धड़कन को क्या हो गया? बहुत टाइम ले रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। ठीक है ठीक है, अभी के लिए। मैंने 3 बार गिन लिया अभी तक। 2 कंटेस्टेंट नहीं है यहाँ मौजूद। इतने सारे हैं, कौन 2 लोग गायब हुए होंगे? जीवन पार्टी से निकल के सुनसान कॉरिडोर में ढूंढने लगती है
और एकदम अंत में उसे एक ट्रॉली की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से वहां जाती है पर वहां कोई भी नहीं था। उसे वहां एक कोट की रुमाल मिलती है। ये तो मैंने कहीं देखी थी। हाँ, वो जल्दी से वापस आती है और सेवजिन को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे सेवजिन मिल जाती है पर उसका पॉकेट का रुमाल गायब था। हेलो, एजेंट पार्क बोल रही हूँ। मुझे एक आदमी पर शक है और अभी भी एक कंटेस्टेंट मिसिंग है। जल्द से जल्द मुझे लिस्ट और इन्फॉर्मेशन भेजिए। रात को वो ना सो के सारे कंटेस्टेंट का आइडेंटिटी देख रही थी। सेवजिन, तेयोंग और ये बंदा जंगकुक है। इसके लिए तो पूरे लड़कियां और ये मेरे पीछे पड़ा है। मजा आ गया। उससे दूर रहना ही अच्छा। नहीं, दूर नहीं रह सकती मैं। प्यार में रहना पड़ेगा किसी के साथ। तो मुझे एक पार्टनर तो चुनना ही पड़ेगा यहाँ, सिर्फ मिशन के लिए। अटेंशन, कल हमारे बीच से एक पार्टिसिपेंट चली गई, सो हम एक दूसरे लड़की को ला रहे हैं पेयर कंप्लीट करने के लिए। एक्सक्यूज मी, वो किस लिए गई थी? उसने हमें लेटर भेजा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। यही वो नहीं कि उसे मार दिया क्या है। ये लोग तो ये नहीं समझेंगे और अब मैं ये नहीं कह सकती, वरना मैं उस कातिल को पकड़ नहीं पाऊंगी। कॉन्टेस्टेंट 32 रूमी, उसका पेयर तो सेवजिन के साथ था कल और रुमाल भी उसका था। आज मुझे उस सेवजिन के साथ पेयर मिल जाए तो मैं ज़रूर पता लगा लूँगी। तुम्हें खेलना है ना मेरे साथ? मैं भी तैयार हूँ। मैं भी देखूँ कितने आगे जा सकता है तुम। जंगकुक होस्ट को गेम बुलक देता है। मेरे साथ 66 होना चाहिए। इतना सारा पैसा, ठीक है सर, हो जाएगा। जिस चीज पर ये जियोन जंगकुक का नजर अटकता है ना, वो तो ये हासिल जरूर कर लेता है। जीतना मेरा आदत है, इसे भी जीत ही लूंगा मैं। देखो, नसीब ही हम दोनों को एक साथ लाना चाहता है। नसीब है तुम्हारा चांद, अरेंज करना कहते हैं इसे। तुम रूल्स नहीं मानते ना, तब नहीं जब ये मुझे नहीं दिलाता जो मैं चाहता हूँ। तो मिस, कौन सी चीज आपको यहाँ लाई? सब जिसके लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता आप इन सब में विश्वास करती है और मुझे भी नहीं लगता कि आपको इन सब की जरूरत है। शायद है। मैं थक चुका हूँ प्रेटेंड करते करते। ये बिलियनर जियोन जंगकुक खुद को अकेला बता रहा है। अकेलापन तो आपका चॉइस ही होगा और चिपके रहना तुम्हारी। वो चल रहे थे, अचानक से उसके ब्रेसलेट में जो एक डिवाइस स्कैनिंग मशीन थी वो वाइब्रेट होने लगती है। वो वहाँ झाड़ियों से एक हिडन कैमरा निकालती है। ये तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये स्पाई कैमरा है, ऑफिशियल नहीं। ये जरूर किलर का होगा, पर इतना सारा तो नहीं होना चाहिए कि वो सबके ऊपर नजरबंदी कर सके। सर, उसका नजर उसके टारगेट पर है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। माइक्रोफोन भी है इस पर। इसने यहाँ ही क्यों लगाया? ये तो रैंडम पेयर होने वाला था ना। कौन यहाँ आने वाला है ये तो पता नहीं चलना चाहिए। क्या इसके टारगेट जंगकुक है? हो ही सकता है कि लौटा बिल्लू नहीं है यहाँ। ये क्या चीज है? जंगकुक, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तुमने मेरा नाम लिया, मैंने गेस्ट लिस्ट पर देखी थी। वो कैसे मिला तुम्हें? ऐसे ही है, अब मैं जाती हूँ। मेरा नाम पता चल गया इसको? कैसे? ये तो इस सेरेमनी के कायदे के खिलाफ है ना। ये इतना मिस्टीरियस क्यों है? शायद ऐसा भी हो सकता है इसने क्यूरियोसिटी पर चोरी छुपे देख लिया होगा। हेलो, मुझे झाड़ियों पर एक माइक्रोफोन मिला है कैमरा के साथ, पर ये कैसे चलता है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। क्या मैं इसे तोड़ दूं? क्या ये मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? इस सिग्नल को क्या हो गया? Shit, ये तो नहीं होना चाहिए था। जिमिन वहाँ के ऑफिस रूम में जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं थोड़ा? मेरी एक पर्स गुम हो गई है, वो गार्डन की तरफ। क्या आप प्लीज थोड़ा सिक्योरिटी कैमरा चेक कर सकते हैं? पूरा गार्डन पर तो नहीं है कैमरा, फिर भी हम देख सकते हैं। आप थोड़ा बताइए कब और किस तरफ? जी, बाई तरफ, जहाँ हमें भेजा गया था उसके थोड़ा पहले। फिर वो स्पीड में देकर पूरी रात की देखती है, पर कोई भी नहीं गया वहाँ। ये कैसे हो सकता है? ये तो अजीब है। कोई तो गया होगा। एक सेकेंड, ये
पत्तियां हिल क्यों नहीं रही है? कुछ देर पहले भी तो हिल रही थी। ये लग रहा है कोई स्टील इमेज है, किसी ने हैक कर लिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही शातिर निकला। मैम 2 घंटे बीत गए हैं, आपका हो गया है क्या? ओह हाँ, मुझे याद आया। मुझे लगता है मेरी पर्स नीचे की ड्रॉयर में ही थी। मुझे ऐसे लगा वो गुम हो गई, सॉरी। ये हैक कर सकता है तो वो सिग्नल एरर भी इसने किया होगा, पर क्यों? इसको क्या भनक लग गया है कि यहाँ एक एजेंट है उसको पकड़ने के लिए? जिमिन अपने रूम में वापस जाती है तभी दरवाजे के नीचे उसे एक कागज मिलती है। ढूंढना बंद करो एजेंट मिन जी, वरना नेक्स्ट टारगेट तुम ही रहोगी। थ्रेट, जैसे मैंने सोची थी, इसको पता चल गया। मिन जी मतलब पार्टिसिपेंट लिस्ट देखा है उसमें, पर उस सोचिन के साथ नजरें मिलाने से कुछ अजीब नहीं लगा। फॉर्मल कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, पर चाल हो सकता है। मैं तो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अकेला ही आगे तक देखना होगा। ये अब मौत का खेल बन चुका है। तो आप यहाँ हैं, अकेले हाईवे पर क्या ढूंढ रही है? शांति। मुझे ऐसे अकेली जगह अच्छी लगती है या भागना अच्छी लगती है? मुझे तो पहले लग रहा था कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, पर आप तो अंदर अंदर में आपको लगता है आप मुझे जानते हैं। चाहता तो हूँ जंकुक जी, आपका ही इंफॉर्मेशन देखी थी। ऐसे ही किसी के साथ कैसे प्यार आप करें, बोलिए। ये तो खुशखबरी है, आप मुझसे पूछते मैं ऐसे ही बता देता। मेरा पता तो लग चुका है, अब आपकी बारी। ये रूल्स में नहीं है, आपने तो किया है, मेरा भी बनता है। जान के क्या करेंगे, मैं कुछ खास नहीं हूँ। आपके लिए पहले भी मैंने एक बार रूल्स ब्रेक कर लिया है और भी बहुत हद तक जा सकता हूँ। देखना चाहती है? मिंची ली, एक साधारण शॉप ओनर की बेटी हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है जानने की। कभी कभी लगता है ये बहुत ही प्योर है और कभी कभी लगता है बहुत ही मिस्टीरियस। जो भी है ये मुझे पागल बना रही है। हे, कहाँ जा रही हो? रात हो रही है। कहाँ? और अपने कैबिन में? कल डिसीजन प्यार अप होगा तो मुझे ही चुनोगी। ये तो मांग से ज्यादा आदेश लग रही है, जो भी तुम्हें मेरी बनाए। समझती नहीं हो क्यों मैं बार बार तुम्हारे पीछे आता हूँ? कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। विश्वास ही उठ गया था प्यार से। मतलब पहले करते थे, सभी सपने देखते हैं, पर जब से मैंने ये गौर किया कि लोग मेरे नाम ही देखते हैं, मुझे नहीं, तब से किसी पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल लगता है। पैसों से झूठ बहुत मिल जाता है, फिर सच्चा नहीं मिलता। सच्चे लोग ऐसे लोगों को औकात से बाहर समझते हैं। क्यों भी कितना बड़ा आदमी मुझ जैसे एक साधारण लड़की से प्यार करेगा? ये तो आसमान के तारों को चाहने जैसा है। पैसा ही सब कुछ तो नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। मेरे डैड के एक दोस्त ने उन्हें झूठे केस पर फंसा दिया था और पैसे देकर झूठे गवाह पेश किए गए। मेरे डैड भी चाहते तो कर सकते थे, रिश्वत देकर, बहुत कुछ कर, पर वो ऐसे नहीं थे। वो तो सच्चाई बता रहे थे, पर उन्हें उम्र कैद की सजा मिल गई। और क्या था, मैं और मेरी मॉम ने मुझे गांव में मेरी नानी के पास भेज दिया था। मैंने अपनी मॉम को इसके बाद कभी नहीं देखी। उन लोगों ने शायद मेरी मॉम को, मुझे पता चल गया था कि मैं ऐसे उन लोगों से नहीं जीत पाऊंगी। मुझे बहुत स्ट्रांग बननी होगी, फिर मैं अपने पापा को रिहा कर पाऊंगी, पर तब तक मेरे पापा भी नहीं रहे। मिंजी, मुझे उन लोगों के लिए बुरा नहीं लगती। वो दोनों तो जहाँ भी गए होंगे इस दुनिया से तो बहुत ही अच्छा ही होगा। खुद के लिए बुरा लगती है। तुम्हें देख के लगता है तुम अलग हो, पर तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा। इस जीवन को टारगेट करने से एक निशाने में 2 हो जाएगा, ये आउट और वो एजेंट वीक भी हो जाएगी। अच्छा मौका है। वो किलर पीछे से जंगू की तरफ एक जहरीला पिन शूट करता है। जिमिन तुरंत सेंस कर लेती है और जंगू को धक्का मार देती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी हील मोड़ गई थी। बहुत रात हो गई है, मुझे भी वॉशरूम जाना है, तुम अंदर चले जाओ। जिमिन पीछे दौड़ लगाती है जिस तरफ से वो शूट हुआ था। उसे वो दिखती है दूर भागता हुआ। उसके जूते से कोई भी आवाज नहीं हो रहा था।
पर अंत में वो उसको खो बैठती है। शिट, कहाँ गया वो? इतना करीब था, इतना फास्ट है इसके पास, बहुत अनोखा गैजेट्स है। उसको इतनी लगी थी, वो पहले भी जा सकती थी कि उसे दौड़ लगाए। उसका टारगेट जंगकुक बन चुका है। मैं तो अब उसे नहीं छोड़ सकती चाहते हुए भी। उसका प्रेजेंस मुझे अपनी मिशन ही भुला देती है। अब उसका भी जान का खतरा है। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होने की वजह से। इसको अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना था क्या? मैंने इसे कहा था मेरे पीछे आने को। मेरा दिल क्यों इतना धड़क रहा है? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। दूसरे दिन लोग अपने चॉइस से प्यार बना सकते हैं। सियोक को चूज करो क्या? अचानक से किसी और के साथ जाओ तो अटेंशन ग्रैब होगा और ये जंगकुक भी नहीं छोड़ेगा। मैं कंटेस्टेंट 17 को चूज करती हूँ। हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में घुल जाए दिल जोगीदार फन मौला। आज आप सभी को एक पजल सॉल्व करना है, एक ट्रेजर बॉक्स ढूंढना है। इसके लिए बहुत सारे क्लूज होंगे, पर जंगकुक जीवन के पीछे पीछे ही चल रहा था। तुम ढूंढ नहीं रहे, तुम्हारे साथ अलग अलग ढूंढने से जल्दी मिलेगा। रूल्स सजेशंस है, मानना मेरी मर्जी। तुम ना एक नंबर के जिद्दी आदमी हो, कुछ यूनिक बताओ ना। और वैसे भी देखो सभी प्यार के साथ है, ऐसे झाड़ियों पर तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। मुझे तो लगता है कुछ ऐसी जगह पर मिलेगा। तुम तो चुप ही रहो, तुम तो खुद भी नहीं ढूंढ रहे हो, मुझे भी नहीं ढूंढने दे रहे हो। देखो मुझे मिल गया। जहाँ पानी अपने ही खामोश साथी से मिलता है, ढूंढो वहाँ एक मछली को जो तैरती नहीं। पानी मुझे लग रहा है ये वो झरने को इशारा कर रही है, मुझे तो ये नहीं लगती। नहीं देखो तुम, यही कहीं होगा सेकंड क्लू। अरे ध्यान से, वाह क्या ब्रिलियंट काम किया है। मिला आपको पानी के अंदर कुछ? तो पानी के अंदर क्लू क्यों रखेंगे? हाँ सोच रहे होंगे कि हम थोड़ा तैर ले। तुमने ये जानबूझ के किया ना, खुद को ऐसे ड्रिपिंग कूल दिखाने के लिए। वाह तुमने अच्छा नोटिस किया, कसम से बिल्कुल कूल नहीं लग रहे हो तुम। हमें एक मछली ढूंढना है जो तैरता नहीं। वहाँ बाई तरफ एक स्टैचू था मछली पकड़ा हुआ, वही होगा। ये कहाँ से घास घूस अटक गया मेरे सिर में? मुझे मदद करो ना, तुम ऐसे ही बहुत अच्छे दिख रहे हो। एडमिट किया कि तुम मुझे पसंद तो करती हो। खुद को इतना भी पिघलाओ मत। हाँ तुम तो झाड़ियों में ढूंढ रही थी, शुक्र हो कि मैं था, नहीं तो तुम्हें फर्स्ट क्लू भी नहीं मिलता। तुम अगर परेशान न करते ना तो मुझे अब तक सारे क्लू मिल जाते। हाँ यही है, मुझे दो। जहाँ तारे जमीन को चूमता है खुशबू। ए बिल्ली, एक कागज पे तुमसे ठीक से पकड़ा नहीं जाता। अरे रुक जा यार, मुझे दे दे वो। ऐसे मैं खुद को थोड़ा अच्छा साबित नहीं कर पा रहा, एक बार तुझके सामने अच्छा होने दे। इतना बड़ा आदमी ये बिल्ली के पीछे कैसे दौड़ रहा है? तारे जमीन को चूमता है मतलब रिफ्लेक्शन होगा क्या? खुशबू क्या था उसके बाद? जंगकुक जी अब छुड़ा कर ला पाए नहीं। क्या फायदा हुआ इतना हीरो बनने का, इसने पहले शुरू किया। मुझे वैसे भी पता चल गया क्या होगा। क्या जमीन पर कुछ तारे चूमने वाले तो तुम ही दिख रही हो। वाह मैं तो फिसल गई एकदम। हाँ मुझे पता है ये अच्छा था, हाँ बहुत ही अच्छा था, जितना अच्छा मुझे यहाँ मच्छर के काटने से लग रही है। वैसे एक लड़की जो कि बहुत ऑफ लिमिट दिखाती है आसानी से ब्लश भी करती है। वाह ये जगह क्यों उन लोगों ने स्पेशली डेकोरेट किया है? फूलों से घिरा ग्लास केस, वो यही होगा शायद रोमांटिक चाल। फिर से ऊपर चलते हैं, वहाँ देखो एक रिबन दिखाई दे रहा है लाल कलर का। अरे संभाल कर, ये लंबा लोगों के लिए है, मैं खुद ही पहुँच लूंगी। 4 इंच ही लंबा हो तुम, जिराफ नहीं। आओ संभल के।
तुम जानती हो, वैसे भी तुम गिर रही हो मेरे ऊपर तुम्हारे वजह से। शायद तो फिर ये किस्मत ही है, बुरी किस्मत। अब पकड़ क्यों रखी हो? एक चीज ढूंढ रहा हूँ कि ये क्लू ट्रेजर ढूंढने के लिए है या फिर कुछ और। जंकुक बहुत ही करीब आता है। जिमिन तो बिल्कुल ही थम गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। आसपास के सब कुछ गायब हो गए थे। जिमिन आंखें बंद कर लेती है। जंकुक पीछे हट जाता है। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा था शायद। तुम मजाक कर रही हो क्या? थोड़ा रोमांटिक मोमेंट बिगाड़ रहा हूँ। हमारा फर्स्ट किस तो मैं तुमसे ही लूंगा। तुम तो बिल्कुल सटके हो। ये कार्ड तो मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये खोज का दिल पा लिया है। शायद ये मुझे ही कह रहा है। आया बरा। हाँ, और तुम भी मुझे देख रही हो खड़ी होकर अभी भी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना अच्छा नहीं है। मैं तो ऐसा ही हूँ। ये कंपटीशन खत्म होने के बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। वेस्ट हो गया, कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया। मैं कुछ ढूंढ भी नहीं पाई। ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। उस किलर ने सब कुछ हैक कर लिया है, मुझे भी पहचान लिया है। एक लड़की भी मिसिंग हो गई है। सब कुछ बिगड़ गया है। ये हम में डिस्ट्रैक्शन है और मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा बहुत जल्दी। जिमिन बाकी दिन दूसरे लोगों की कॉन्वर्सेशंस और बिहेवियर पर बहुत नजर रख रही थी और जिमिन जब अपने रूम पर वापस जा रही थी, फिर से इग्नोर कर रही हूँ। मेरी और कोई काम नहीं है क्या? मैं अक्सर इतना अच्छा कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। महसूस हो रहा है रिश्ता ही कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो तुम। जो भी है नहीं पता मुझे, पर तुम्हारे आंखों में दिखता है मुझे बहुत कुछ। विश्वास है तुम पे। नहीं जाने दूंगा। तुम जानबूझ के ऐसा करती हो ना? नहीं, मजा आता है मुझे घुमाने में, बहुत मजा आता है ना। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मुझे तड़पाना? जंकुक, मैं तो नहीं रोकूंगा जब तक तुम भी मुझे चाहने लगो। अरे तुम इशारा भी नहीं दे सकती। प्यार करने लगा हूँ तुमसे। आफत है ये, एक नंबर की आफत है। क्या गले लगा लिया मैंने। वो सामने कॉरिडोर पे जाती है। यहाँ से दो रास्ते हैं, नीचे और ऊपर। मैं नीचे गई थी हॉल रूम की तरफ, पर वो वहाँ नहीं था। वो ऊपर गया। ऊपर तो कैबिन्स है। ऊपर की कैबिन में गया तो उसका रूम ही होगा वहाँ। पर सोंगजिन का रूम तो मेरे ही पास में है। वो ऊपर जाती है, सभी डोर्स चेक करती है, पर कुछ भी उसके नजर में नहीं आती। जंकुक का दरवाजा खुला हुआ है। ये क्या पिन? वो तो पिन से मरता, मतलब ये शिट। जिमिन अपनी उंगली टाइट से पकड़ लेती है ताकि पॉइजन अंदर ना जा पाए। जंकुक मर ही जाता। यह में है कहाँ? जिमिन वापस अपने रूम में आकर सिरिंज से उस उंगली की सारी खून निकाल लेती है। मेरे पास ये सब है, वरना मैं तो गई थी। शिट, कैमरा तो उसने हैक कर लिया है, वरना मैं ये देख पाती कि कौन गया था जंकुक के रूम पर ये आदमी है कहाँ? वो कॉरिडोर से गार्डन की तरफ देखती है तो वहाँ जंकुक उस फाउंटेन के पास बैठा हुआ था। पागल आशिक। अब दूर रहकर भी तो फायदा नहीं, उसके पास ही रहना पड़ेगा। क्या कर रही हूँ यहाँ? कुछ भी, बट तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये सेरेमनी उतना भी खास नहीं है। तुम तो बहुत हायर चीजों से यूज्ड हो ना, उनसे भी से काफी अच्छा है तुम्हारे साथ। अब रूम में जाना चाहिए हमें। अकेले रूम में रहने से यहीं पर ठीक लग रहा है मुझे। बाहर ठंड भी बहुत है। अब ये भी विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम मेरे फिक्र करते हुए यहाँ आए हो। मैं तो ऐसे ही। अब बहाना भी मत बनाओ। इतनी कम वक्त में फिर से मिस करने लगी। हाँ, कर रही हो फिक्र खुशी। अब अंदर जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगा जब तक तुम ये मान नहीं लेती कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो। तुम बहुत ही जिद्दी हो। हाँ हूँ, अगर तुम इसे कह देती हो अपने दिल की बात। मुझे नहीं पता कल के बारे में या फिर कुछ भी हो हमारे साथ, पर यह मैं एडमिट करती हूँ कि तुम पहले इंसान हो जिसके लिए मैं केयर करती हूँ।
ये मैं क्या कह रही हूँ, हमेशा मुझे ये क्या हो जाता है। पर इसके आंखों में कुछ तो है जो मुझे दुनिया भुला देती है। क्या चाहती हो? तुम्हें जीतना। आज तक जो भी मैंने चाहा है ना, सब कुछ हासिल किया है। जितना तुम्हें चाह रहा इतना तो मैंने कुछ भी नहीं चाहा। ऐसा जुनून बन चुकी हो तुम। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े वो भी मंजूर है मुझे। कैसी मोहब्बत है तुम्हारा, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। एक बार अपना कह के आजमा के तो देख लो। लव यू टू। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसी है जैसे जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। मैं भी पागल बन गई हूँ बिल्कुल उस पागल आदमी के साथ रहते रहते। तब मुझे लग रही थी कि बाहर में जाए सब मिशन। बचा लो ऊपर वाले, इसीलिए मुझे प्यार से नफरत थी। एक नंबर के बुद्धू बन जाते हैं लोग इसमें। अगली सुबह, जंगू तुम यहाँ? मैं तो अपने महबूबा को उठाने के लिए आया था। अभी तो ब्रेकफास्ट की टाइम नहीं हुई है, तुम्हें देखकर दिन शुरू करना था। जंगू के साथ धक्का लगने से एक बैग गिर जाता है और उससे जीवन की FBI बैच सामने आ जाती है। ये क्या है? अरे ये तो कुछ भी नहीं। पार्क, जिमिन, FBI एजेंट, ये सब क्या है? क्या तुम एक्टिंग कर रही थी? तुम मेरे लिए नहीं इसके लिए यहाँ हो ना? देखो ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे ऐसा करनी पड़ी क्योंकि ये मेरी मिशन थी और मुझे बचाना था तुम्हें। मुझे बचाना था? झूठ बोल के, मेरे साथ प्यार का नाटक करके। नाटक क्यों करूंगी? वो सब तो नाटक ही थी ना तुम्हारी। हाँ ये मिशन है, पर जो भी है हमारे बीच ये नाटक नहीं है। मैं आई तो थी इन सब के लिए नहीं, पर तुम्हारे साथ सब कुछ सच बन गया था। अब किस मुंह से तुम ये सब कह रही हो? ये भी तुम्हारे मिशन का ही पार्ट होगा। रहना है ना तुम्हें यहाँ? मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। एक्सक्यूज मी एजेंट पार्क, अब प्यार के बारे में बात कर रही है? मेरा दिल तो सिर्फ एक खेल था तुम्हारे लिए। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ। तुमने तो मेरा यूज किया है, मैंने तो तुम पर विश्वास किया था। मैंने सोचा था कि एटलीस्ट तुम तो सच हो। जंकुक मेरी बात तो सुनो, मैं भी कितना पागल था, सोचा था कि प्यार होता है। जंकुक प्लीज, गुड लक ऑन योर मिशन एजेंट पार्क। मिशन या प्यार, किसी एक को ही चूज करना होगा। ये मिशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी सबसे। एक्सक्यूज मी, मैं अपना प्यार चेंज करना चाहता हूँ, पर आपने ही तो 24 के साथ तो मुझे वो लड़की अच्छी ही थी, बाकी लड़कियों की तरह क्लीन थी या फिर झूठी नहीं। मुझे अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि फीलिंग्स पर। अब वैसे भी ये प्यार मेरी बस की बात तो नहीं है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, सोच रही थी कि प्यार मुझे भी हासिल होगा। जरूरत भी कैसे की उसने, औकात भी है मुझे पाने की। हेलो मिस, देखो आखिरकार हम मिल ही गए। क्या चाहती हो तुम? क्या और तुम्हें थोड़ा जान तो सकता हो ना? कॉन्टेस्टेंट 32 तुम्हें पसंद नहीं आया था? ओह जो चली गई,
उसको तो कोई और पसंद थी, पर हम दोनों का पेयर में नाम आया। ओह, तो वो बिलियनरी जो है यहाँ, ज्यादातर लड़कियां तो उसे ही चाहता है। कि तुम भी ढूंढ रही हो क्या? मैं भी हो सकता हूँ, चांस तो है। मुझे पता है कौन है, पर वो शायद किसी और के बारे में बात कर रही थी। कोई और? पर वो तो तुम्हारे साथ थी ना लास्ट, इसके बाद तो वो मर गई। मर गई? आई मीन चली गई। मैंने इतनी बड़ी स्लिप कर दी, इसका तो रिएक्शन भी नहीं आ रहा। जो भी हो, हमें अब एक दूसरे पर फोकस करना चाहिए। पहले राउंड में वो लड़की तो तुम्हारी तरफ ही देख रही थी, वहीं से मैंने तुम्हें नोटिस किया। मेरी तरफ? क्यों? क्यों हो सकता है ये? क्या उसको शुरू से कुछ पता थी, या फिर अब उसका टारगेट जंगकुक है? तो मुझे ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ वो सोचे कि यहाँ आसानी से जंगकुक को मार सकता है वो, और मुझे तभी उसे रंगे हाथों पकड़ना है। पर इसमें जंगकुक की जान का तो खतरा है, पर और भी लोगों को बचाना पड़ेगा, उसे पकड़ना होगा। अरे तुम कहाँ खो गई हो? मुझे लगा था कि तुम खुद से पहचान लोगी, पर तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे मैं, इतना हैंडसम फेस कोई भूल सकता है? तुम्हारे फादर का लॉयर था मैं, जिमिन। तुम थे जिसने गोली खाया? मैं तो तुम्हारे बारे में जानती नहीं थी ठीक से। I'm sorry, मैंने तुम्हें कैसे पहचाना नहीं। मैं तो यहाँ तुम्हें देखकर चौंक गया था, तुरंत पहचान गया था। और मैं इसे शक कर रही हूँ, और ये तो मुझे जानता ही है, मुझे मिंजी क्यों कहेगा? असल में सोचिन, ये वक्त वेस्ट करने के लिए नहीं है। हम एक बड़ी प्रॉब्लम में है। यह एक सीरियल किलर है, जिसने वो लड़की थी ना तुम्हारे साथ, रूमी 32, उसका मर्डर किया है। मर्डर? वो ना चली गई। देखो सुखचिन, मैं तुम्हें बहुत भरोसा करके ये सब कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि मैं यहाँ इस मिशन में ही आई हूँ, और अब हम कांटेक्ट नहीं कर सकते बाहर। उसको पता चल जाएगा उसने सब कुछ हैक कर लिया है। तो जब भी मैं उसे पकड़ूंगी, तभी तुम्हें ये बटन प्रेस करना है, बैकअप फोर्स हो जाएगा। ये मेरी इमरजेंसी के लिए था। हमें आज रात को जंगकुक को अकेला करना है। ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा तुम्हें मदद करने की। जंगकुक और यूंगी पीछे के गार्डन की तरफ जा ही रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे 2 मिनट चाहिए, प्लीज आ सकते हैं? ठीक है, तुम रुको, मैं आती हूँ। जंगकुक वहाँ बिल्कुल अकेला बैठा था। क्या कर रहा हूँ मैं? दिल तो नहीं मान रहा है, पर मेरा कोई प्राइड नहीं है क्या? मैं हार सकता हूँ? उस एजेंट पार्ट ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं रह लूंगा खुश उसके बगैर। अब ये लड़की कहाँ गुम होगी? जिमिन दूर से नजर रख रही थी, तभी अचानक एक झाड़ियों के पीछे से उसे किसी का साया दिखाई देती है। थियोंग? ओह, तो हम आमने सामने हो गए फाइनली। तुम आज तो मुझसे नहीं बच सकते। ये हो क्या रहा है? थियोंग चांस देखकर जंगकुक को होस्टेज कर लेता है। बैक ऑफ। मुझे वैसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं था, तुमने खुद से की। मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा अभी तुम दोनों को मार के। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि तुमने इसे पकड़ रखा है, तो ये तुम्हारा गलत फहमी है। मेरा काम तो तुम्हें पकड़ना है। इसमें अगर कोई इनोसेंट मर भी जाता है तो ये मेरी फिक्र करने की चीज नहीं है। जब तुम कुछ सेकंड के लिए भटका जाता है, जिमिन उस चांस में गोली चला देता है उसके हाथों में। जंगकुक छूट जाता है, पर उसके गले से खून बह रहा था। हाँ, यहीं पर आइए, मैंने बैकअप बुला लिया था। तुम ठीक तो हो ना जिमिन? हाँ। सर, मैंने आपको बैंडेज कर दिया है। ये ज्यादा गहरा चोट नहीं था, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हाँ, तो क्या पता चला वो मेरे पीछे आया था वहाँ? नहीं सर, वो आपके पीछे ही था ये पता नहीं चला, पर पहले भी उसने 2 बार आपके ऊपर हमला करने की कोशिश किया था।
अगर उस किलर को पता था कि वो लड़की स्पाई है तो मेरे पीछे क्यों पड़ा था, ये तो हम नहीं जान पाए। वो एक पूरा साइको है, उसका दिमाग हम नहीं जान सकते। पर आपको अब टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, वो पुलिस के हवाले है। और वो स्पाई लड़की, वो तो हमें नहीं पता सर, वो रिजाइन ले चुकी है। क्यों लिया? जो भी हो, मैं तो मर भी जाता, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ती। अगर उसे सच में ही फर्क नहीं पड़ता तो मुझे बचाया क्यों था? सर न्यूयॉर्क में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है, पर एक अच्छा डील मिल गया ईस्टर्न कंपनी। तुम्हें कोई खबर मिला? यस सर। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? पार्क जिमी। मैंने कहा था ना उसे किसी भी कोने से ढूंढ के निकालो। अभी तक क्यों नहीं मिला? सर हम तो अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं। एक काम भी नहीं होता तुम लोगों से। सर ये मीटिंग तो इम्पोर्टेंट था। हफ्ते बीत जाते हैं, जंकुक जिमिन को भुलाने की कोशिश कर रहा था, पर ये मुमकिन नहीं होता। ख्वाबों का कब तक लूं सहारा, तेरे बिना हूँ मैं आवारा। मेरी ये दोनों पागल आँखें हर पल मांगे तेरा नजारा। समझाओ इनको किस तरह, इन पे मेरा बस नहीं चलता। हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है जाता क्या स्विट्जरलैंड? मुझे पता था ये जगह तुझे बहुत पसंद आएगी। हाँ यही रह जाऊंगी, इन पहाड़ियों में, सबसे बहुत दूर। यार जिमिन, मैं तो कहती हूँ तू यहाँ एक घर बसा ले। सभी लोगों के घर नहीं बसते, थोड़ा स्पेस तो चाहिए होता है कभी कभार। वैसे कहना पड़ेगा तूने उस किलर को पकड़वा दिया। मैंने बहुत मिशन किए थे, पर इसके बाद और हिम्मत नहीं है मुझ में। तुझे पता चला था कि वो किलर क्यों गया था वहाँ? वो एक साइको है। नहीं पता चला मुझे, पर एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी। उसका आइडेंटिटी जब बाहर निकला तब मुझे पता चला कि इसको मैं पहले से जानती हूँ। हमने एक ही स्कूल में पढ़े थे। क्या? हाँ, और जितना मुझे लगती है उसे जो पसंद नहीं आता है उसे वो मारता नहीं है, वो उसके पसंद की चीजों को टारगेट करता है। लाइक वांट टू मेक हिम सफर। इसीलिए जब उसे लगा कि मैं जंकुक को पसंद करती हूँ तो उसने जंकुक, हाँ उसने तो जंकुक को नहीं, जंकुक मुझे छोड़ के जाने की जरूरत की तुमने? बहुत गलत किया। तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? खुद से ज्यादा नफरत करता हूँ। क्यों मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? मुझे भी वो जिंदगी नहीं चाहिए। मैं कहीं खो जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। इतना देर क्यों लगा तुम्हें? कहाँ थे? ये क्या है? वो थोड़ा चोट लग गया था, ज्यादा कुछ नहीं। हाथ तोड़ के आए हो बाहर से? तुम्हारा दूसरा हाथ तो मैं तोड़ती हूँ। ऐसे नहीं करते पति के साथ, दोबारा नहीं होगा सच में। भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे? इधर आओ। देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पति को तो प्यार करना होता है ना, जुम्मा देना होता है। ऐसे ही मुझे दर्द हो रहा है। देखो तुम्हारे लिए जी को भी उठ गया। हाँ तुम्हें तो सिर्फ इसका परवाह है ना, तुम तो मुझसे अब प्यार भी नहीं करती हो। मेरा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, गला घुट जाए, इसे तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सो गया है, आर्म बैग से शायद थोड़ा आराम मिलेगा इसे। थोड़ा खोल। हाँ इसका हाथ तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें तो मैं छोड़ो मुझे। तुमने तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। तुमने नाटक क्यों किया? मैं कितना परेशान हो गई थी ना, ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। परेशान हो गई थी तो तुम तो मुझे मारने के लिए चली आई थी। अगर हस्बैंड को चोट पहुंचे बीवियां कितना प्यार करती है, और तुम, मैं ऐसे ही प्यार करती हूँ, मेरा प्यार ऐसा ही है। नहीं तुम्हें क्लासेस की जरूरत है कैसे प्यार करना चाहिए। देखो बाहर बारिश होने वाली है, कपड़े लाना पड़ेगा। छोड़ो। नहीं मैं तो पहले सिखाऊंगा, मुझे पता है। छोड़ो। नहीं मुझे विश्वास नहीं होता, तुम दिखाओ, मुझे प्रूफ चाहिए। अरे छोड़ो ना, अभी इसको बचना था। हेलो कौन?
हेलो एजेंट पार्क, एक्सक्यूज मी, मैं तो बस यही इन्फॉर्म करना था कि तेओ मुझे से भाग गया है।